हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो आफ्टर सो लॉन्ग मैं आपको नोटिस प्रोवाइड कर रही हूँ। 2-3 दिन से मैं हुई ही नहीं, मैं घर पे ही अवेलेबल हूँ अभी तक। सो यस, यहाँ पर मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस प्रोवाइड करनी है जो कि आप लोगों ने शायद नहीं देखी है। जो ये लिस्ट थी ना, ये 6 अगस्त को जो यहाँ पर नोटिस आई थी ना, इस नोटिस में सबसे लास्ट में अगर आपने देखा होगा, सो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया हुआ है। जैसा कि आपने ये नोटिस तो देखी होगी, और इस नोटिस में बताया गया था कि स्टार्टिंग डेट आपकी 6 है और लास्ट डेट आपकी 13 है। 6 to 13 अगस्त के बीच में आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, जो भी यहाँ पर पहले नहीं सबमिट कर चुके थे उनके बारे में। और यहाँ पर कैसे सबमिट करना, देखो फॉर्म उन्हीं को सबमिट करना है जो ये जस्ट नीचे वाली एक बार लिंक को देख लेंगे। जो नीचे यहाँ पर पेजेस पड़े हुए हैं ना, इनको देख लो, क्योंकि यहाँ पर बच्चों डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स का डाटा दिया गया है, वैकेंसी का डाटा दिया गया है और वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का यहाँ पर डाटा दिया गया है। अब इसके बारे में एक बार देख लेना, उसके बाद आप आगे का प्रोसीजर करना। सबसे पहले इसको देख लो। देखो यहाँ पर एमएससी जियोलॉजी में नंबर ऑफ वैकेंसी दिखा रही हैं, मतलब अभी टोटल कितनी सीट, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी टोटल अवेलेबल हैं, यहाँ पर अभी 22 सीट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखनी है, ये चीज़ हटा दो, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ मत देखो। यहाँ पर नंबर ऑफ वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं आफ्टर स्पॉट राउंडिंग 1। सो ये चीज़ आपको वहाँ पर क्लियर हो गई थी, जो मैंने पहले वीडियो बना के दिया है। अगर आपने वो देखा होगा ना, तो आपको ये चीज़ बहुत ईजिली क्लियर हो चुकी होगी। सो आपको देखना क्या है, आपको देखना है ये कि जो वैकेंट सीट वाले बच्चे हैं, मतलब कितने वैकेंट सीट हैं यहाँ पर अभी भी, वो यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड करी गई है। अब इसको देख करके आपको आगे का प्रोसीजर करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री। एमएससी केमिस्ट्री में देखेंगे तो आप इतनी सीट्स वैकेंट हैं, आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। यूआर की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 12 है और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 2 है। जो ये एसटी की 12 सीट हैं, ये आपकी एससी तक जा सकती हैं। और ये टोटल यहाँ पर 17 सीट्स अवेलेबल हैं केमिस्ट्री में। और यूआर में यहाँ पर देखोगे ना, तो ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट है कि नंबर ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट स्पॉट राउंडिंग 1, मतलब कि अभी भी यहाँ पर यूआर के 14 वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं जो कि वेट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री का ये रेगुलर सीट हो गया। ये एमएससी केमिस्ट्री का पेड सीट होगा। पेड सीट की यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल हैं, यूआर की 6 सीट अवेलेबल है, एससी की 2 सीट अवेलेबल है, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की 1 भी नहीं, और टोटल यहाँ पर 11 सीट अवेलेबल हैं। और यहाँ पर देखोगे तो ना, नंबर ऑफ वेटिंग लिस्ट वाले जो बच्चे हैं, वेट लिस्ट पे जो बच्चे हैं वो 3 बच्चे हैं। किसमें, जब आफ्टर 1 राउंड हो गया था ना स्पॉट राउंड, उसके बाद भी यहाँ पर अभी 3 बच्चे ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट में अवेलेबल हैं। तो पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी, सबसे पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी, इसी वजह से इन्होंने ये चीज़ लिखी है। ठीक है, अब उसके बाद एमए संस्कृत में देख लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को ना ये लिस्ट देखने के बाद ही आगे प्रोसीड करना है। ठीक, एसडीएनएफएस में यूआर की इतनी है, एससी की इतनी है, एसटी की इतनी है, ईडब्ल्यूएस की इतनी है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की यूआर की 11 है, एससी की 12 है, एसटी की 6 है और ईडब्ल्यूएस की 4 है। टोटल यहाँ पर 33 हैं। उसके बाद एमसीए का देखते हैं। एमसीए में देख सकते हो बेटा, यहाँ पर यूआर, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस और टोटल के बीच में अभी कोई भी इन्होंने डाटा शो नहीं कराया है। ना ही इन्होंने 0 लिखा है, ना ही इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि ऑल फुल्ड या फिर कुछ ऐसा, जिससे क्लियर हो जाए कि हाँ यहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं है। ओके, या फिर यहाँ पर कुछ सीट खाली हैं। सो यहाँ पर अभी एमसीए की तो कोई भी सीट खाली नहीं है अभी, मतलब कोई डाटा इन्होंने नहीं शो कराया है। और वेटिंग लिस्ट में अभी इतने सारे बच्चे अवेलेबल हैं। पेड लिस्ट में अगर देखेंगे ना, तो पेड देखो, हमने बच्चों को क्लियर भी कर दिया है। अगर आप बच्चों यहाँ पर क्लियर होना चाह रहे हो, मैंने आपको ये चीज़ क्लियर भी करी है कि जिसमें सीट खाली नहीं है उसमें इक्का दुक्का बच्चा आना चाहता है तो आ जाए। अगर बहुत सारे बच्चे आने का सोच रहे हैं, वो ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर एमसीए में सीट खाली ही नहीं है। एमसीए हो गया और एलएलएम हो गया, मतलब इन सब में भी सीट ही नहीं खाली है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें सीट, जैसे बीएड में सीट 0 है। अब बीएड में सीट 0 है तो यहाँ पर आने का कोई मोटिव नहीं लगता है मुझे, है ना।
बीएड में सीट 0 है तो मुझे आने का मोटिव नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको आना चाहिए। तो हमने और अगर तुमको इतना ही प्रॉब्लम है, अगर तुमको ये जानना है कि मैम हमें किस में आना है किस में नहीं आना, हमको नहीं समझ आ रहा है, वैसे मैं उस दिन वहाँ पर मिलूंगी, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। अब वहाँ पर किसको आना होगा उसके बारे में बच्चों को क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ मैंने बताई है कि अगर इफ़ यू वांट टू गेट पर्सनल गाइडेंस देन फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाह रहे हो तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी अंकिताज विजन्स के नाम से है। और अगर इन केस आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे मेल पर मैसेज कर सकते हो। ankitaawasthi2016@gmail.com मेरी मेल आईडी है, तो आप वहाँ मैसेज कर दो। सो वहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस जाएंगी बच्चों, ये चीज़ें आप अगर गाइडलाइंस फॉलो अप करोगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं लाइव आती हूँ, आप लाइव सेशन में पूछ लो, या फिर आप मुझसे यहाँ पर कमेंट बॉक्स, मतलब बेसिकली ये है कि आई हैव बहुत सारे ऑप्शंस, जिसको भी तुम्हें चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हो। सबकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे मेल आईडी हो। ओके, सो यहाँ पर अभी हम अगर देखें ना तो एमसीए में सीट नहीं खाली है, सिर्फ 8 सीट यहाँ पर 3 खाली हैं। एमटेक सीएस में अभी सीट खाली हुई हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की। एमए और एमएससी योगा की अभी सीट खाली हैं। अब अगर आप बीएड में देखोगे ना तो बीएड में ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 1 सीट खाली है, कोई एक बच्चे को मिलेगा। और वेटिंग लिस्ट में देख लो कितने बच्चे हैं। एमएड में देखोगे ना तो एमएड में यहाँ पर 4 सीट एससी की और एसटी की यहाँ पर 3 सीट खाली हैं, 7 सीट यहाँ पर टोटल खाली हैं। और यहाँ पर देख लो वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चे हैं। एमए एजुकेशन में अभी यहाँ पर इतनी सीट खाली हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये साल नहीं खराब करना है और यहाँ पर एडमिशन लेना ही लेना है, सो आप एमए एजुकेशन के लिए आ सकते हो, एमए एजुकेशन में ले सकते हो। एजुकेशन में ले लो, अगर इकोनॉमिक्स वगैरह लेना है या कुछ किसी में लेना है आप उसमें ले सकते हो। अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेना है, हम गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे कि किस में एडमिशन ले लो, क्या कर लो, मैं बता दूंगी, ठीक है। और बच्चों हाँ, हॉस्टल का अभी यहाँ पर कोई डाटा नहीं आया हुआ है, सो हॉस्टल वाले बच्चे भी परेशान ना हो। जैसे ही हॉस्टल का डाटा आ जाएगा मैं आपको इस चैनल पर तुरंत प्रोवाइड कर दूंगी डाटा। ओके, तो यहाँ पर एमए एजुकेशन की सीट अभी खाली है। अब एलएलएम ह्यूमन राइट में देखोगे सिर्फ 1 सीट खाली है, वो भी एससी की, कोई एक बच्चे को मिलेगा। और ह्यूमन राइट यहाँ पर देखोगे पेड सीट, यहाँ पर 8 सीट खाली हैं यूआर और एससी की। ऑलरेडी यहाँ पर कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर मतलब अगर आप वेटिंग लिस्ट देखोगे तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में ऑलरेडी अभी यूआर के 58 बच्चे हैं और एससी के 14 बच्चे हैं। तो यहाँ पर जिनका 58 और 14 मार्क्स हैं, अगर आप इस वेटिंग लिस्ट में हो तो आपका नाम क्लियर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर आप सोशियोलॉजी में देखोगे तो यहाँ पर अभी 6 और इतनी सीट अवेलेबल है, इसके लिए हम देख सकते हैं। अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम देख लेंगे पूरी तरह से। एमए सोशियोलॉजी पेड सीट में अभी इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री में सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है। और हिस्ट्री पेड सीट में यहाँ पर 3 सीट एससी की हैं, 2 सीट एसटी की हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। फिर यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में बेटा कोई भी सीट खाली ही नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्लियर कर ली है, कोई सीट खाली ही नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ इतनी सीट खाली हैं, सॉरी इतने बच्चे यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में हैं और यहाँ पर एक भी सीट खाली नहीं है। पेड सीट में देखोगे तो 2 सीट यूआर की हैं, 2 सीट एससी की हैं, 1 सीट एसटी की है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कुछ भी अवेलेबल नहीं है। टोटल यहाँ पर 5 सीट खाली हैं। एमएससी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में बोलोगे तो 1 यूआर का, एससी की 6 और एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस का 2, टोटल 12 सीट अवेलेबल हैं। फिर ये पेड सीट की बात हो रही है, यहाँ पर एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यहाँ देखोगे पेड सीट मतलब कि सेल्फ फाइनेंस, यहाँ पर यूआर की 1 भी नहीं है, 4 एससी की हैं, एसटी की यहाँ पर 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे एमए इकोनॉमिक्स में देखोगे तो यूआर की यहाँ पर 12 है, एससी की यहाँ पर 4 है, एसटी की यहाँ पर 9 है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 3 है। टोटल यहाँ पर 28 सीट अभी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो आप मुझे बता देना। पेड सीट यहाँ पर 0 हो चुकी हैं। फिर उसके बाद एमएससी इकोनॉमिक्स में देखोगे तो यहाँ पर 7 है इसकी, 13 है इसकी। सो ये आप लोग यहाँ पर देखना चाहो तो ये देखो बी लाइब्रेरी साइंस की है, एम लाइब्रेरी साइंस की यूआर की खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो यहाँ पर यूआर की खत्म हो चुकी हैं और पेड सीट यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर एससी और उसकी पेड सीट और रेगुलर में एससी की 8 और 3 सीट खाली हैं और एसटी में देखोगे 8 और 2 सीट खाली हैं। ईडब्ल्यूएस का कुछ भी खाली नहीं है। टोटल इतनी सीट्स खाली हैं। एमबीए आरएम, अब देखो एमबीए आरएम में देखोगे ना तो यूआर का 1 सीट है, एससी का 9 सीट है और एसटी का 9 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 3 सीट्स है। तो यहाँ पर टोटल 22 सीट्स अवेलेबल हैं और अभी इतने बच्चे यूआर के वेटिंग लिस्ट के अवेलेबल हैं। अभी वेटिंग लिस्ट में इतने ज़्यादा बच्चे हैं। देखो तो यूआर की 1 ही सीट खाली है तो कोई एक बच्चे को मिलेगा, तो आप लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करके मत बैठो। यहाँ पर एमबीए ऑल में देखोगे तो 8 सीट यूआर की खाली हैं, 6 सीट एससी की हैं, 6 सीट एसटी की हैं, 1 सीट ईडब्ल्यूएस की है और टोटल यहाँ पर 21 है। और इतने बच्चे वेटिंग लिस्ट में अभी भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। एमबीए आरएम पेड सीट में देखोगे ना तो यूआर की 5 है,
SC की 5 है, ST की 3 है, EWS की 2 है, टोटल 15 सीट अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर कई सारे ऐसे होंगे, जैसे मान लेते हैं कि इनका गया हुआ है, मान लेते हैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल, गया हुआ है इनका 76, अभी 76 गया हुआ है। अगर कोई वेटिंग लिस्ट 75, 70 वहाँ पर कोई पहुँच गया 75, 74, 73, 72, 71 वाला बच्चा, तो ये देखो 5 बच्चे ऐसे फुल हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर चांस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर नहीं गया कोई ऐसे, अगर हो सकता है कि ये इस सीक्वेंस में ना जाए, हो सकता है 75 वाला बच्चा पहुँच जाए, फिर उसके बाद 60 वाला बच्चा पहुंच जाए, उसके बाद यहाँ पर 50 वाला बच्चा पहुंच जाए, तो 3 ऐसे हो गए। फिर अगर 40 वाला होगा उसको मिल जाएगा, अगर कोई 20 वाला होगा तो उसको मिल जाएगा, बीच में अगर कोई अवेलेबल नहीं होगा। सो ऐसे यहाँ पर लिया जाता है। अब MSc जियोलॉजी में देखोगे तो 7 सीट इसकी हैं, 11 इसकी हैं, 2 इसकी हैं, 2 इसकी हैं, 22 इसकी हैं टोटल। और यहाँ पर वैकेंसी वो मतलब वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे नहीं हैं। अब इन्वायरमेंटल साइंस में देखोगे तो UR की नहीं है बेटा, SC की यहाँ पर 6 है, ST की 4 है और EWS की नहीं है। टोटल यहाँ पर 10 सीट अवेलेबल हैं। उसके बाद MSc इन्वायरमेंटल साइंस पेड सी देखोगे तो UR की यहाँ पर 3 है, SC की 3 है, ST की 1 है और EWS की 1 है। सो यहाँ पर 8 सीट अवेलेबल है अभी भी पेड सीट की, तो यहाँ पर तुम्हें इन्वायरमेंटल साइंस में चांस मिल सकता है। 1 ईयर LLM में सिर्फ UR की एक और SC की एक खाली है। अब आप लोगों को मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि LLM में कोई भी बच्चे हैं बहुत मुश्किल है चांसेस होने के। सिर्फ यहाँ पर अगर देखोगे ना, नॉर्मली LLM में एक ही बच्चे एक एक कर करके सीट खाली है। सो LLM वाले बच्चे अपना दिमाग बना के आना कि तुम्हें यहाँ पर जिस हिसाब से इन्होंने बताया है उसी हिसाब से यहाँ पर अपने दिमाग में बना के आना कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, समझ आया है? तो परेशान बिल्कुल मत होना, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है कि कैसे यहाँ पर सिचुएशन है, यहाँ पर कैसे क्या है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है, डिटेल्स बताई गई हैं, कितनी सीट किस में अवेलेबल है, नंबर ऑफ सीट्स एंड वैकेंट सीट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिशन इन वेरियस PG एंड PG प्रोग्राम। और यहाँ पर प्रोग्राम और कैटेगरी वाइज डिटेल इन्होंने बताया है मेन कैंपस में। ठीक है, सो IT में इतनी सीट अवेलेबल है ये सब, और यहाँ पर देखो वैकेंसी बता दी गई है, जो आपको ऊपर इन्होंने बताया ना वही चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी है। वैकेंसी यहाँ पर सब लोग देख सकते हो कितनी कितनी सीट खाली हैं, उस हिसाब से बच्चों यहाँ पर आपको आना है। अगर यहाँ पर सीट ही नहीं खाली है ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग फालतू में यहाँ पर आओ बैठ के, है ना। यहाँ पर जिसमें थोड़ी बहुत सीट खाली है उसके लिए फिर भी आ सकते हो, लेकिन जिसमें एक एक दुक्का सीट खाली है, क्यों ये फालतू ही मतलब बनता है ना, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर आपको आने का। सो ये आप यहाँ देख लेना एक बार, इनका पूरा ये एडवर्टीजमेंट देख लेना, उसके बाद यहाँ पर आप लोग आने की टिकट्स बुक करना। ठीक है, और मैंने ये चीज़ पहले भी बच्चों को क्लियर करी है कि आपको मैं मना नहीं करती हूँ, मैं किसी भी बच्चे को मना नहीं करती हूँ। आई नो आप बहुत दूर दूर के होते हो, मैं अगर अभी मना कर दूं फिर आगे पता चले बहुत सारे बच्चों को एडमिशन दे दिया गया है बिना सीट होने के बाद भी, यहाँ पर लिस्ट में निकलता है कि इतने बच्चों को मिल गया। तो आप लोग ना बिल्कुल भी, ये चीज़ तो मैंने देखी, आप लोग कहने से पीछे नहीं हटते हो, कहने के लिए आप बिल्कुल तुरंत बोल दोगे, मेरे को ये बहुत अच्छे से मैंने देख रखा है। लेकिन अभी हम यहाँ पर बोल दें कि हाँ रहने दो, चलो अच्छा आ जाओ, तो आ जाओगे तो कम से कम हो सकता है चांस मिल जाए। अगर हम नहीं बोल देंगे ना तब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो आप लोग चीज़ों को देख लेना, समझ लेना, कोई समस्या दिक्कत ऐसी लगती है तो आप मुझे बताना, मैं आपको सारा का सारा क्लियरेंस प्रोवाइड करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखो, इंस्टाग्राम से ऐड जरूर से हो जाना क्योंकि वहाँ पर नोटिस प्रोवाइड करती रहती हूँ, प्लस आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाना क्योंकि अभी स्कॉलरशिप का बहुत ही मामला शुरू होने वाला है और अब मैं बैक टू बैक वीडियोज़ बनाने वाली हूँ, और वो भी यूनिवर्सिटीज़ में वीडियो बनाऊँगी। जिन जिन यूनिवर्सिटी में तुमको यहाँ पर एडमिशन अगर लेना है तो ले सकते हो, अगर आप PG स्टूडेंट हो, अभी भी तुम्हें चांस कहीं नहीं मिल पाया है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखो, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या आप मुझे क्लियर कर देना। थैंक यू।